हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं चैप्टर 14 जांच और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। तो इसकी सेक्शन 197 हम पढ़ेंगे, जो कि सीआरपीसी की सेक्शन 177 है। सेम सेक्शन है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। जांच और विचारण का मामूली स्थान, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय के द्वारा की जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह अपराध किया गया है। तो सबसे पहले निचले न्यायालय के द्वारा कौन सा न्यायालय होगा जिसमें कि अपराध किया गया है, तो ऐसे न्यायालय में की जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के भीतर ऐसा ऑफेंस किया गया है, कमिट किया गया है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 198 सीआरपीसी सेक्शन 178 जांच एवं विचारण का स्थान, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। पहले में तो था कि इसका ऑर्डिनरी प्लेस कौन सा होगा, मामूली स्थान कौन सा होगा। अब यह है कि जांच और विचारण का स्थान कौन सा होगा, प्लेस कौन सा होगा। तो जहाँ की यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्र में से किस में अपराध किया गया है। अगर ऑफेंस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किया गया है तो अपराध का विचारण कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, जैसे ऑफेंस कहीं किया और पकड़ा कहीं और गया, किसी और डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया, तो स्थानीय अधिकारिता बदल गई ना। तो यही चीज़ है कि जहाँ यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस में अपराध किया गया है। इसका दूसरा क्लोज कह रहा है कि जहाँ अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया है। जहाँ की अपराध है वो अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया है। चोरी का माल लेके भाग रहा था और पुलिस ने पकड़ा, पुलिस के ऊपर फायर कर दिया, तो दो ऑफेंस हो गए। तो अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र और अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया है। तीसरा है जहां अपराध चालू रहने वाला अपराध है, व्यापारण अपहरण, और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में चालू रहता है, ठीक है। इसका घ पॉइंट कह रहा है कि जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्र में किए गए कार्य से मिलकर बना है। कोई अपराध जो है वो विभिन्न स्थानीय क्षेत्र में किए गए कार्य से मिलकर बना है, जहाँ जैसे कि किसी अपराध करने की तैयारी कारित की गई, तैयारी के लिए सामान कहीं और से लाया गया, हथियार कहीं और जुटाए गए, ऑफेंस का करने का जो प्रयत्न है वो कहीं और किया गया। इस तरह कई स्थानीय क्षेत्रों में किए गए अलग अलग कार्य से मिलकर कोई ऑफेंस बना है, तो वहाँ जांच और विचारण का स्थान क्या होगा। तो वहाँ जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्र में की जाएगी, ऐसे ये जो पर्टिकुलर एरियाज बता रखे हैं उनमें से किसी पर भी अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। तो अगर अपराध एक या अधिक स्थानीय क्षेत्र में किया गया है, या अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया है, या चालू रहने वाला अपराध है, या जहाँ अपराध कई स्थानीय क्षेत्र में किए गए कई कार्यों से मिलकर बना है, तो वहाँ जांच और विचारण किसी भी न्यायालय में की जा सकती है जो कि उस पर अधिकारिता रखता है। किसी भी अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में की जा सकती है। इन क्षेत्रों में जो भी कोर्ट्स है उनमें से किसी में भी की जा सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन 199 सीआरपीसी सेक्शन 179 ये क्या कहते हैं, अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। ये सेक्शन कह रही है कि अपराध का विचारण वहाँ होगा जहाँ या तो कार्य किया गया या फिर जहाँ कोज का इफेक्ट आया, परिणाम जहाँ निकला। तो जब कोई वेयर द ऑफेंस एक्ट इज डन एंड कॉन्सिक्वेंट एंस्यू, ठीक है। तो जहाँ की कोई कार्य किसी की गई बात के या किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है। जहाँ की कोई कार्य जो किया गया वो की गई किसी बात के या निकले हुए किसी परिणाम के कारण अपराध है, और तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा की जा सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर या तो ऐसी बात की गई अर्थात ऐसा अपराध किया गया, या जहाँ ऐसे अपराध का परिणाम निकला। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि किसी व्यक्ति को चाकू मारा गया, चाकू मारने पर ऐसा व्यक्ति घायल हुआ तो वो प्लेस वहाँ पर तो ऑफेंस किया गया, और जहाँ की उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में था या कहीं किसी अन्य स्टेट में ले जाया गया, तो वहाँ जहाँ की उसकी मृत्यु हो गई
तो उस व्यक्ति पर चाकू मारने के अलावा हत्या का भी तो आरोप लग गया। तो एक तो हत्या करने का प्रयत्न प्लस हत्या दोनों के ऑफेंस हो गए। तो इसमें जहाँ की कार्य किया गया वो कहाँ किया गया, वो किसी डिस्ट्रिक्ट में किया गया या किसी एक स्टेट में किया गया और उसको इलाज के लिए दूसरे स्टेट में लेके गए, वहाँ उसका परिणाम निकला कि पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको कि चाकू मारा गया था, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो ये परिणाम निकला। तो इस तरीके से वहाँ उसका अपराध किसी भी स्थानीय अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में किया जा सकता है, जहाँ की अपराध किया गया या फिर जहाँ पर परिणाम निकला। सेक्शन 200 CRPC सेक्शन 180 क्या कह रही है, जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहाँ विचारण का स्थान। जहाँ की कोई कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहाँ विचारण कहाँ किया जाएगा। तो जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है, कोई कार्य जो है वो किसी अन्य कार्य से मिलकर अपराध को बनाता है या जो स्वयं भी अपराध है, या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता। 3 कैटेगरी बता दी कि कार्य जो है वो जब कार्य किसी अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है, जो स्वयं भी अपराध है, या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच और विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया, या तो अपराध से संबंधित ऐसा कोई कार्य किया गया जिससे अपराध संबंधित है, या स्वयं ही कोई अपराध कारित किया गया, तो इस ऐसे मामले का विचारण उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसे इन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। ये थी सेक्शन 200। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 201 CRPC सेक्शन 181। ये जो चैप्टर है 14, उसके ऊपर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। अभी जो APP थी इसकी APP 2024 राजस्थान, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आया था कि जांच और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता बताइए। और इसके अलावा RGS में भी कई बार यह आ चुका है। तो इसके जो सेक्शंस होते हैं वो सेक्शंस लिखने पड़ते हैं, अंदर के मैटर को शॉर्ट में लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे मेजर क्वेश्चन बनते हैं, माइनर नहीं बनते। माइनर ले सकते हैं लेकिन मेजर इसके RGS में भी आए हुए हैं और मेजर्स अभी रिसेंट APP में आया है इसका। CRPC सेक्शन 181 और BNSS सेक्शन 201 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। कुछ जो ऑफेंस बता दिए उसमें विचारण का क्या स्थान होगा। तो सबसे पहले डकैती के, हत्या सहित डकैती के, या ये डकैती के नहीं पढ़ के ऐसे पढ़ेंगे, हत्या सहित डकैती के, या तो एनी ऑफेंस ऑफ डकैती, ठीक है, और ऑफ अ डकैती विद मर्डर, या तो कोई डकैती की गई है या डकैती के साथ हत्या कारित की गई है, ऑफ बिलोंगिंग अ गैंग ऑफ डकैत, या फिर डकैतों की टोली का सदस्य है, ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, या फिर अभिरक्षा से निकल भागा है, may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or the accused person is found। तो उसमें विचारण का स्थान होगा वो वहाँ पर होगा जहाँ पर ये ऐसा अपराध किया गया या जहाँ पर अभियुक्त व्यक्ति मिला है। तो अपराध कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले यहाँ एक कोमा लगाते हैं। डकैती, हत्या की सहित डकैती, या डकैती की टोली का सदस्य होना, या अभिरक्षा से निकल भागना, 4 ऑफेंस है। इन चारों ऑफेंस की जांच और विचारण किस न्यायालय के द्वारा की जाएगी, तो ऐसे न्यायालय के द्वारा की जाएगी जिसके भीतर या तो ऐसा ऑफेंस किया गया या फिर जहाँ पर ऐसा एक्यूज्ड पर्सन मिला है वहाँ पर की जाएगी, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ओनली अपराध किया गया वही नहीं होगा, अपराध जहाँ अभियुक्त मिला है वो भी साथ में शामिल होगा। क्लोज 2 है इसका, किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण। अगर किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया गया, ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा की जा सकती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया था, या ले जाया गया था, या छिपाया गया था, या निरुद्ध किया गया था, ठीक है। किडनैपिंग हो गई या एब्डक्शन हो गया, इनमें से कुछ भी है तो इन दोनों में
किस न्यायालय को ज्यूरिसडिक्शन होगा, तो ज्यूरिसडिक्शन उन सभी न्यायालय को होगा जहाँ पर कि ऐसा व्यक्ति किडनैप किया गया है, एबडक्ट किया गया है, या वो रास्ता जिसमें से कि वो लेके जाया गया है और वहाँ पर जितने कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आया है उन सभी कोर्टों को अधिकारिता होगी, या फिर जहाँ वो छुपाया गया है किसी अदर स्टेट में वो छुपाया गया है, या जहाँ उसको बंदी बनाकर निरुद्ध करके रखा गया है, तो उन सभी जो कोर्ट्स हैं उनमें से किसी कोर्ट्स में भी इसके भीतर जांच या विचारण किया जा सकता है। आगे है क्लोज 3। क्लोज 3 क्या कह रहा है कि चोरी, उद्यापन या लूट के किसी अपराध में जांच या विचारण, तो एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी, इन सब के मामले में जांच या विचारण, ये सेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अपराध की जांच या विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर या तो ऐसा ऑफेंस किया गया, चोरी, उद्यापन या लूट किया गया, या जहां चुराई हुई संपत्ति को रखा गया है, ठीक है, या फिर जहां चुराई हुई संपत्ति को, जो कि अपराध का विषय है, ऐसी संपत्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए, विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया है। तो ऐसे अपराध का विचारण कहाँ किया जाएगा, जहाँ की ऐसा अपराध किया गया है, या जहाँ चुराई हुई वस्तु जो है जिसका चुराई हुई जानते हुए ऐसे व्यक्ति ने उसे रखा है, तो उस स्थान पर भी जांच या विचारण किया जाएगा। उस स्थान के न्यायालय को भी जांच या विचारण की अधिकारिता होगी। और थर्ड है कि जहाँ की ऐसी संपत्ति प्राप्त हुई है तो वहाँ पर भी जांच या विचारण की अधिकारिता होगी। क्लोज 4 इसका क्या कह रहा है कि आपराधिक दुर्विनियोग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, या आपराधिक न्यासभंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों के भंग के लिए, या तो आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यासभंग के लिए किसी अपराध का जांच या विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह संपत्ति जो कि अपराध का विषय है, कोई भाग अभियुक्त के द्वारा प्राप्त किया गया है या रखा गया है, या उसका लौटाया गया है, या उसका लेखा दिया गया है। क्यों कि ये ऑफेंस किसके मामले में होते हैं, ये ऑफेंस प्रॉपर्टी के मामले में होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये संपत्ति, वह संपत्ति जो किसी अपराध का विषय है, वो संपत्ति या तो किसी व्यक्ति के द्वारा ली गई है, प्राप्त की गई है, रखी गई है, लौटाई गई है, या उसका लेखा दिया गया है, तो वो उस स्थान के न्यायालय में ऐसे अपराध का विचारण किया जाएगा। जांच या विचारण दोनों किए जाएंगे। अब है इसका क्लोज 5। क्लोज 5 क्या कह रहे हैं कि किसी अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है, चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कब्जे में रखी गई जिसने उससे चुराई हुई जानते हुए, विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया है। किसी चुराई हुई संपत्ति के कब्जे के बारे में कोई अपराध है, ऐसा कोई अपराध है जो चुराई गई संपत्ति के कब्जे के बारे में है, तो उसमें जांच या विचारण कहाँ किया जाएगा, तो जहाँ की ऐसी चुराई हुई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में रखी गई है, या जहाँ किसी व्यक्ति ने ऐसे चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है उसको प्राप्त किया है, तो उसमें उस जगह विचारण, जांच या विचारण किया जा सकेगा। ये थी अपनी सेक्शन 201।